सो हे गाइस, वेलकम टू सन फैशन से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारा डे 82 मर्न स्टैक डेवलपमेंट कोर्स का और पार्ट 6 नोड जेएस का। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं एक वेब सर्वर को नोड जेएस की मदद से। एचटीटीपी वेब सर्वर बनाएंगे हम नोड जेएस की मदद से। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना पसंद करूंगा कि हम हर 1000 सब्सक्राइबर पे क्या करते हैं, एक पौधा लगाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से अनुरोध है ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करिए कि हम ज्यादा ज्यादा पौधा लगाएं। और ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ रहा है, इतना ज्यादा गर्मी पड़ रहा है कि उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। ना ये जाति का मुद्दा है, ना किसी धर्म का मुद्दा है, ना ये किसी देश का मुद्दा है, ये मुद्दा इंसानियत का है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ज्यादा ज्यादा पेड़ पौधा को लगाइए। और हमारे जैसे जैसे सब्सक्राइबर हो रहे हैं हम तो पौधा लगा ही रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। तो हम आ चुके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और जैसे आपको पीछे दिख रहा होगा वेब डेव वाले फोल्डर को ओपन करते हैं और आते हैं डे 82 में। 82 के अंदर आते हैं, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं कि सर्वर के नाम से। ठीक है, यहाँ नाम देते हैं उसका सर्वर नाम दे दिया, एंटर कर देते हैं। अब इस सर्वर वाले फोल्डर को हम ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे इसको ओपन विथ कोड कर देते हैं। क्या होगा कि ये VS कोड में ये फोल्डर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जो हमारा फोल्डर है ये तो ओपन हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सेटिंग में चलते हैं, थोड़ा जो फंट वंट का जो सिस्टम है थोड़ा उसको सुधारा जाए, दिक्कत दे रहा है हमें। इस 21 को हम 18 कर लेते हैं। ठीक है, सेव कर लिया और इसको कट करते हैं, इसको भी कट कर दिया। अब हम इसको सबसे पहले खोलेंगे टर्मिनल को खोलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम npm init यानी नोड पैकेज मैनेजर इनिट। इनिशियलाइज करो तुम, तो मे बी न्यू फोल्डर है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। उसके बाद लिखेंगे इनिट। ठीक है, और यहाँ पे बस एंटर कर देंगे। npm init करने से क्या होगा, एक हमारा जब package.json जो फाइल है वो यहाँ पे हमारे पास मिल के आ चुकी होगी। यहाँ पे मेरा इंटरनेट कनेक्शन गायब हो चुका है, पहले मैं इंटरनेट को कनेक्ट कर लूँ फिर ये काम करेगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कर क्यों नहीं रहा है ये। इस इंटरनेट को भी पता ना क्या क्या हो जाता है रह के। दूसरा इंटरनेट कनेक्ट करके देखता हूँ। खैर ये पैकेज का नाम बोल रहा है कि हम सर्वर डालेंगे। ठीक है, सर्वर ठीक है, वर्जन भी ठीक है, डिस्क्रिप्शन कोई दिक्कत नहीं दी। एंट्री पॉइंट index.js, यहाँ पे एंट्री पॉइंट index.js इसलिए दे रहा है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो हमारे फाइल होती है लॉन्च करने के लिए वो इंडेक्स के नाम से ही होती है। बस यहाँ पे एंटर करेंगे, टेक्स्ट कमांड कुछ नहीं, गिटहब रेपॉजिटरी भी कुछ नहीं, कीवर्ड भी कुछ नहीं, ऑथर भी कुछ नहीं, लाइसेंस कुछ भी नहीं। ये क्या हुआ, यहाँ बोल रहा है इज दिस ओके, हम लिख देते हैं यस। ठीक है, एंटर कर दिए तो जो हमारा फाइल है वो यहाँ पे बन के आ चुका है। ठीक है, और हम फाइल में चलते हैं, देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल चुकी हैं। एक हमारे पास दिख रहा है नेम सर्वर है, वर्जन इसका ये है, मेन यहाँ पे दिख रहा है कि मेन index.js। तो हम क्या करते हैं, index.js के नाम से फोल्डर बनाते हैं, लिखते हैं index.js। ठीक है, index.js के नाम से फोल्डर बना लिए। किसी का भी इंटरनेट नहीं चल रहा है दोस्तों, लगता है एयरटेल वाले भैया का हालत खराब हो चुका है गर्मी की वजह से। इसीलिए हमारे पास जो कनेक्शन है एयरटेल का है, तो इसीलिए मे भी यहाँ पे दिक्कत दे रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से चीज़ों को यूटिलाइज करा पाए। ठीक है, हम आते हैं index.js में और हम जैसे जानते हैं क्या करना होता है, हमें पहले एक मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना होता है। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट, नाम देते हैं HTTP। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, इज इक्वल टू, अब हम देना होगा रिक्वायर दे दिया। और रिक्वायर में कौन से मॉड्यूल को देना है, तो हमें देना है HTTP को। ठीक है, चलो मॉड्यूल तो इंपोर्ट कर लिया। अब बात आती है कि अब क्या करना है, तो बाकी सारे काम तो हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है कि मॉड्यूल तो इंपोर्ट कर लिया लेकिन एक सर्वर क्रिएट करना होगा। क्रिएट तो करना होगा सर्वर, तो हम लिखते हैं कॉन्स्ट, नाम देते हैं सर्वर। ठीक है, सर्वर इक्वल टू HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। ठीक है, क्रिएट सर्वर हमारे पास आ गया। क्रिएट सर्वर को हम यूज कर लेते हैं। अब देखो ये जो क्रिएट सर्वर है ये क्या करेगा, हमारे पास एक वेब सर्वर बना देगा। उसके बाद अब इसको हैंडल कौन करेगा, बताता है। क्रिएट तो कर दिया लेकिन सबसे मेन चीज होता है हैंडल करना। बनाना आसान काम है, हैंडल करना मुश्किल काम है कि किस पार्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए क्या होना चाहिए। मान लो कि कोई किसी चीज, लेट सपोज ऐसे आप दुकान पे जाते हो, कहते हो कि हमें चीनी चाहिए, तो वो दुकान वाला आपको चीनी देता है। आप जान रहा है ना कि ये चीनी है, उसको हैंडल कर रहा है शॉप को। आप बोलोगे मुझे साबुन चाहिए तो वो साबुन देगा। अगर आप मांगोगे चीनी, वो आपको सर्फ दे दे तो आपको अच्छा लगेगा। इसीलिए उसको हैंडल करना जरूरी है, यानी जो हमारे इनकमिंग रिक्वेस्ट को प्रोसेस अच्छे से करे। तो ये क्या करता है, एक रिक्वेस्ट लिसनर लेता है। तो रिक्वेस्ट लिसनर कैसे लेगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं और इसके अंदर दो आर्गुमेंट को पास करते हैं। एक क्या करते हैं, एक हमारा रहेगा रिक्वेस्ट, जो हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहा है, और दूसरा हमारा रहेगा रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देंगे एक एरो फंक्शन को और यहाँ पे देंगे करली ब्रेसेस। ठीक है, अब यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट जो है ये एक ऑब्जेक्ट को डालेगा जिसमें रिक्वेस्ट की सारी इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन सारी होगी ये वाले में। जैसे यहाँ पे दिख रहा है इनका रिक्वेस्ट जो है ये इनकमिंग मैसेज यहाँ पे शो कर रहा है। रिक्वेस्ट इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीडेड। ठीक है, कि कौन यूजर है, क्या आईपी है उसका, किस टाइम में आया, ये सारी चीजें देखने के लिए। और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए ये जो हमारे पास आर्गुमेंट है ये करेगा। अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे एक कंसोल लॉग कर लेते हैं, लिखते हैं लॉग, मतलब ऑप्शन आ जाएगा कंसोल लॉग का। और इसमें क्या करते हैं कि दे देते हैं, अगर कोई भी नया रिक्वेस्ट आता है तो हम यहाँ लिख देंगे न्यू यूजर या न्यू रिक्वेस्ट। ठीक है, न्यू रिक्वेस्ट
फॉर सर्वर, ठीक है, ये नाम दे दिया हमने। उसके बाद क्या करते हैं कि इधर से रिस्पॉन्स भेजना भी तो है, तो हम लिखेंगे res डॉट, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स जो है रिस्पॉन्स डॉट क्या करता हूं मैं, एंड कर देता हूं, रिस्पॉन्स डॉट एंड, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो हमारे रिक्वेस्ट है वो जाता है, तो इस पे हम देते हैं हेलो, ठीक है, हेलो कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें तो बन गई। अब सर्वर को रन कराने के लिए हमारे पास चाहिए होगा पोर्ट। अब पोर्ट कहां से लाओगे, पोर्ट एक्चुअली में क्या होता है, तो पोर्ट जैसे कि आप दरवाजा सुनते होगे या नाम सुनते होगे पोर्ट, यानी सिप वाला पोर्ट, ये भी कुछ ऐसा ही है। ये एक टाइप का दरवाजा है जहां पे आप इन चीजों को दिखा सकते हो खोल के। मान लो आपके पास एक दरवाजा है जिसका नाम है 1234 या 2339 कुछ भी है, ठीक है, उसको दरवाजा खोले, ये चीजों को शो कर रहे हो, यानी इस दरवाजे से आपको ये मिलेगा, आप इस दरवाजे से आपको ये मिलेगा, इस दरवाजे से आपको ये मिलेगा। तो हर सर्वर अलग अलग दरवाजे से मिलता है, हर सर्वर जो है अलग अलग पोर्ट पे मिलता है, तो ये पोर्ट होता है, ठीक है। सब पोर्ट का अलग अलग नंबर भी होता है। तो अब क्या करते हैं, हम किस पोर्ट को डिफाइन करते हैं, हम लिखते हैं जैसे कि हमारा सर्वर है, सर्वर, ठीक है, सर्वर को यूज किया डॉट लिसन, कहाँ लिसन करेगा भैया, तो पोर्ट नंबर हम मान चल रहे हैं कि 3300 कॉमा दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन भी देना होगा, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, तुम यहाँ पे कुछ भी कंसोल लॉग करा लो, लेट सपोज लिख देता हूँ मैं सर्वर, ठीक है। अब हम चाहे तो इसको डायरेक्टली रन करा सकते हैं, लेकिन हम पैकेज डॉट जेसन में आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा टेस्ट है इसके नीचे हमें एक स्टार्ट भी ऐड करना होगा। हम यहाँ एंटर करते हैं, लिखते हैं स्टार्ट, ठीक है। इसको हम क्या करें, इसके अंदर डाल देते हैं और इसके बाद इसमें लिख देते हैं नोड, इसको हम इसके अंदर डाल दें, नोड लिख दिया, ठीक है। अल्ट शिफ्ट F कर लेते हैं, तो जो भी चीजें हमारे फॉर्मेट हो जाएंगी। अब यहाँ हम आते हैं, लिखते हैं npm स्टार्ट और इसको रन करा देते हैं। सो गाइस, तो हमें चेंजेस क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ स्टार्ट पे आना है और नोड इंडेक्स यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और इंडेक्स डॉट जेएसएस में क्या कर सकते हैं हम, ये जो हमारा कंसोल लॉग और res डॉट एंड था उसको क्या करेंगे, हम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल देंगे। फिर हम यहाँ पे आएंगे, सिंपल सा लिखेंगे npm स्टार्ट, ठीक है, npm स्टार्ट लिख के एंटर करेंगे, ठीक है। तो एंटर करने के बाद क्या होगा, हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है सर्वर 1.0.0 स्टार्ट नोड इंडेक्स, ठीक है, और सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इसको हम देखेंगे कहाँ, तो हम चलेंगे अपने ब्राउजर में। हम ब्राउजर में आते हैं, लिखते हैं लोकल होस्ट, उसमें कॉलम, फिर जैसे कि हमारे पोर्ट का नाम क्या था, पोर्ट का जो नाम था, जैसे हमारे दरवाजे का नाम क्या था 330, ठीक है। तो हम आएंगे यहाँ पे और लिखेंगे 3300, एंटर करेंगे, तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे हेलो लिख के आ रहा होगा, ठीक है। जैसे आप अगर मैं जूम करूं तो आपको यहाँ हेलो दिख रहा होगा इस पोर्ट पे। अगर क्या हो कि हमें इसमें कुछ चेंज कर दे हो, हेलो दिस इज अंकित पाठक, ठीक है, ये लिख के अगर मैं सेव करूं, ठीक है, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे हम आएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे भी अपलोड हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारा सर्वर है, इस पे अपलोड करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होगा, हम क्या करते हैं, इसको पहले टर्मिनेट करना होगा, तो कंट्रोल और सी से इसको टर्मिनेट किया जाता है। तो वाई कर देते हैं, एंटर करते हैं, फिर लिखेंगे हम नोड npm स्टार्ट, तो जो हमारा सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम जब ब्राउजर में आएंगे तो क्या होगा, जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा दिखा रहा है हेलो दिस इज अंकित पाठक, ठीक है। और जब यहाँ पे चलेंगे तो हमारा जो लिखे थे न्यू रिक्वेस्ट फॉर सर्वर, यहाँ पे जब नीचे दिख रहे हो आपको, यहाँ पे जो हम लिखे थे कि कोई भी सर्वर कोई भी रिक्वेस्ट आएगा तो यहाँ शो करेगा, ठीक है। अभी 2 दिख रहा है, मान लो कि हम एक बार रिफ्रेश कर दिए तो यहाँ आते हैं, 2 और दिख रहा है, एक जो होता है वो सर्वर ब्राउजर खुद से देता है, एक जो हम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब जितना बार भी करोगे रिक्वेस्ट, जितने बार भी रिफ्रेश करोगे, क्या होगा, मतलब बहुत बार रिक्वेस्ट कर दिए तो यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे ये चीजें शो हो रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऐसे आप इसको अपडेट कर सकते हो। तो आप समझ गए कैसे, जैसे कि सर्वर पे हम कर रहे थे तो आ रहा था, जैसे कोई भी हम पे रिक्वेस्ट कर रहा है तो हमें कंसोल में शो हो रहा है और किस सर्वर से डाटा हमें मिल रही है, ठीक है। तो ऐसे हम सर्वर को बनाते हैं और नए रिक्वेस्ट को लेते हैं। मान लो कि कैसे हमारा जो यूजर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर कैसे हम उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।